हाल में गोपीनाथ मुंडे की जब मौत हुई तो कार हादसा दिल्ली में हुआ, यही माना गया। लेकिन मांग उठी और कहा यह गया कि आखिरकार कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने इस मांग को उठाया और कहा कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। और अब सीबीआई से जांच कराई जाएगी गोपीनाथ मुंडे के मौत के मामले को। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच पर सहमति जता दी है। और इससे पहले नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है गोपीनाथ मुंडे की मौत की जांच सीबीआई ही करे। और आपको याद होगा 3 जून की यह घटना है। दिल्ली में एक सड़क हादसा हुआ था और मुंबई जा रहे गोपीनाथ मुंडे एयरपोर्ट पहुंचना चाहते थे, लेकिन बीच में रास्ते में ही अरबिंदो मार्ग और पृथ्वीराज रोड के क्रॉसिंग पर एक कार हादसे में उनकी मौत हो गई थी। अब वो खबर जो आपको अचरज में भी डालेगी और कुछ सोचने पर भी मजबूर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन, वो अपनी जिंदगी जीती हैं, अपने आप को अलग रखती हैं उन खबरों से और उन घटनाओं से जो कि आसपास हैं नरेंद्र मोदी के। लेकिन उन्होंने कल एक प्रधानमंत्री की पत्नी की भूमिका निभाते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की याद में जो शोक सभा हुई गांधीनगर में बंजारा समाज के द्वारा, उसमें उन्होंने शिरकत किया। और ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई इनविटेशन दिया गया था। ये श्रद्धांजलि सभा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की ओर से गांधीनगर में आयोजित किया गया था। और पहली बार देखा गया कि जसोदाबेन किसी सार्वजनिक सभा में शामिल हुई हैं। और ये कार्यक्रम रिटायर्ड आईएएस केजी बंजारा की ओर से आयोजित किया गया था, जो जेल में बंद फर्जी एनकाउंटर के आरोपी आईपीएस डीजी बंजारा के भाई हैं, आपको याद होगा। और वहां पहुंची पुलिस, सुरक्षा उनकी बढ़ गई है। वहां पहुंची, उन्होंने गोपीनाथ मुंडे की शोक सभा में भाग लिया और उसके बाद वो चुपचाप चली आई, प्रधानमंत्री की पत्नी जसोदाबेन। चलिए अब जाने का समय हो गया है। आपको ये जानकारी देते चले कि गंगा नदी में अब कूड़ा फेंकना या थूकना आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर कोई ऐसा करते हैं अभी भी तो वो करने से बाज आए, क्योंकि सजा और जुर्माना दोनों होगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने गंगा सफाई अभियान की पहल करते हुए फैसला लिया है और ये जिम्मेदारी संभाली है केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने। और उन्होंने कहा है कि गंगा में कूड़ा फेंकना और थूकना सजा और जुर्माना दोनों के भागीदार आपको बनाएंगे। और ये जो प्रावधान होगा इसे जल्द ही कानून का रूप दिया जाएगा। और गंगा सफाई अभियान की दिशा में यह सबसे निर्णायक कदम कहा जा सकता है। चलिए अब हमें आपको देना पड़ेगा इजाजत, लेकिन आपको जाते जाते बता दें कि अगर आपके पास एसयूवी है, डीजल पर गाड़ी वो चलती है, यानी कि बड़ी वाली गाड़ी आप चलाते हैं, तो फिर आपको आने वाले दिनों में पेट्रोल पंपों पर सामान्य डीजल की जो रेट है उससे ज्यादा रेट देनी पड़ सकती है। ऐसा एक कानून आने जा रहा है, एक आदेश आने जा रहा है। अभी फिलहाल 57 रुपए के आसपास डीजल है। जनवरी 2013 में 47 रुपए ही था और तेजी से ये जो रेट बढ़ रहा है ये आम लोगों पर दबाव न बनाए, इसके लिए तय किया गया है कि एसयूवी यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में जो डीजल डाला जाएगा तो वो सामान्य रेट जो 57 रुपए का फिलहाल है उससे ज्यादा लिया जाएगा। और जो छोटी गाड़ियां होती हैं डीजल की या फिर पैसेंजर गाड़ियां होती हैं उस पर सामान्य रेट ही चलेगा, यानी कि जो एसयूवी वाले हैं उनकी जेब पर भार थोड़ा बढ़ेगा। अब हमें दीजिए इजाजत, कल होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।